तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 26 जुलाई की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। वोटर आईडी कार्ड से जुड़ेगा आधार कार्ड, आने वाले 1 अगस्त से शुरू होगी ये मुहिम। जी हां, चुनाव आयोग ने अहम फैसला लेते हुए पहचान पत्र से आधार कार्ड जोड़ने का फैसला किया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग की ये मुहिम अगले महीने से शुरू होने जा रही है। बताया गया है इसकी शुरुआत सबसे पहले महाराष्ट्र से होगी। लिंकिंग के इस मुहिम पे चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता की पहचान आधार कार्ड की वजह से आसान हो जाएगी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि फिलहाल इस मुहिम की शुरुआत महाराष्ट्र से होने जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ये मुहिम देश के दूसरे राज्यों में भी चलाई जा सकती है। आइए चले अगली खबर की तरफ। विकी कौशल और कैटरीना कैफ को मिली जान से मारने की धमकी। एक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि कई दिनों से परेशान किया जा रहा है। हालांकि अब धमकी देने वाले को कर लिया गया है गिरफ्तार। जी हां, एक्टर विकी कौशल और कैटरीना कैफ को जान से मारने की धमकी देने के मामले में मलविंदर सिंह नाम के एक व्यक्ति को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया है। जानकारी के मुताबिक विकी कौशल ने अपने मैनेजर के जरिए अभी हाल ही में बीते रविवार की शाम को सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें विकी कौशल ने कहा था कि एक व्यक्ति उनकी पत्नी कैटरीना कैफ को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है। साथ ही विकी ने ये भी कहा कि उसने मुझे भी जान से मारने की धमकी दी है। तो शिकायत दर्ज कराने के बाद जब पुलिस की तरफ से इसकी छानबीन की गई तो एक बड़ा खुलासा हुआ है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। कैटरीना कैफ का बिग फैन ही बन गया है विलन। धमकाने वाले व्यक्ति ने मुंबई पुलिस के सामने किए हैं कई चौंकाने वाले खुलासे। जी हां, बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ और उनके पति विकी कौशल को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर कथित रूप से धमकाने वाले स्ट्रगलर अभिनेता मानवेंद्र सिंह उर्फ आदिया राजपूत ने सांता क्रूज पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस सूत्रों ने कहा है कि आरोपी राजपूत अभिनेत्री कैटरीना कैफ का एक तरफा प्रेमी है और वो कैटरीना कैफ से शादी करना चाहता था। हालांकि जब उसे पता चला कि कैटरीना कैफ ने विकी कौशल से शादी कर ली है तो उसने कैटरीना कैफ से बदला लेने का फैसला किया और उन्हें और उनके पति को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। आइए चले अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों पे पुलिस वालों ने बरसाई लाठियां। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पे हो रहा है वायरल। इसकी एक छोटी सी झलक आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हाँ, यूपी सरकार कांवड़ियों को हर संभव सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है और कांवड़ियों के स्वागत के लिए फूल की वर्षा कर रही है। हालांकि इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से पुलिस द्वारा कांवड़ियों की पिटाई का एक वीडियो सामने आया है। वैसे ये ढकी छुपी बात नहीं है। यूपी पुलिस आए दिन अपने कारनामों को लेकर चर्चा में रहती है। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से सामने आया है, जो सरकार की शाखा और नीतियों पे बट्टा लगाने के लिए काफी है। दरअसल सावन के महीने के दूसरे सोमवार यानी कि बीते रोज को सीतापुर जनपद में पुलिस ने कांवड़ियों पे लाठी भांजी। जानकारी के मुताबिक इतना ही नहीं, स्थानीय पुलिस ने मामले को रफा दफा करने के लिए आसपास के दुकानदारों को भी धमकाया। बताया गया है कि अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। आइए चले अगली खबर की तरफ। चीन में उठा भयंकर रेत का तूफान, सड़क पे तेजी से भागती दिखी गाड़ियां। रूह कपा देने वाला ये वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पे वायरल। इसकी एक छोटी सी झलक आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हाँ, इस दुनिया में चाहे कितनी भी खतरनाक चीजें हों, लेकिन कुदरत से खतरनाक और कोई नहीं हो सकता। इसके जीते जागते उदाहरण एक नहीं बल्कि कई सारे देखने को मिले हैं। कभी भयंकर भूकंप तो कभी भयंकर सुनामी और कभी धधकते हुए ज्वालामुखी। वैसे बवंडर और तूफान भी कुछ कम नहीं होते। आपने तो शायद छोटे छोटे बवंडर या तूफान देखे होंगे, लेकिन कुदरत कभी कभी इनके खतरनाक रूप भी दिखाती है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पे आजकल एक ऐसा ही तूफान का वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर शायद आप दंग रह जाएंगे। शायद ये भी हो सकता है कि आपने पहले कभी इतना बड़ा और भयानक तूफान नहीं देखा होगा, या देखा भी होगा तो हॉलीवुड की फिल्मों में। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो में दिख रहा तूफान दरअसल एक रेतीला तूफान है, जो अभी हाल ही में पिछले दिनों चीन के उत्तरी पश्चिमी इलाके में उठा था। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं दिन भर के मुख्य समाचार रोजाना और साथ ही में सरकारी खबरें। आइए चले अगली खबर की तरफ। रियल लाइफ हीरो ने बचाई बच्ची की जान। चीन में 5वीं मंजिल से गिरी मासूम, नीचे खड़े व्यक्ति ने किया कैच। इस वीडियो की भी एक छोटी सी झलक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हाँ, चीन में एक व्यक्ति ने 5वीं मंजिल से गिरी बच्ची की जान बचा ली है। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस वीडियो को साझा किया गया है। वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति फोन पे बात कर रहा है, पर वो अचानक ही बिल्डिंग की तरफ भागने लगता है। वो अपना फोन जमीन पे फेंक देता है। ऊपर से गिरती हुई बच्ची को पकड़ने के लिए अपने हाथों को उठाता है। बच्ची सीधे उसकी गोद में आके गिरती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। दुनिया का 8वां अजूबा तैयार कर रहा है सऊदी अरब। 798 करोड़ रुपए खर्च करके बनेंगी 121 किलोमीटर लंबी इमारतें। जी हां, दुनिया भर में अपने शानदार
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मशहूर सऊदी अरब एक बार फिर से धमाका करने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब एक ऐसी गगनचुंबी इमारतें बनाने जा रहा है जो किसी अजूबे से कम नहीं होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक इमारतों के 121 किलोमीटर लंबे होने की उम्मीद है और इन पूरी इमारतों को मिरर लाइन का नाम दिया गया है। यानी कि मिरर लाइन नाम का ये जो प्रोजेक्ट है वो 121 किलोमीटर के दायरे में होगा। बताया गया है यहाँ पे जो बिल्डिंगें होंगी उनकी ऊंचाई 488 मीटर हो सकती है और ये जो इतनी बड़ी इमारत बनाई जा रही है इसके बारे में कहा गया है कि ये सऊदी अरब सरकार का घर होगा। एक अनुमान के मुताबिक इस परियोजना को 2030 तक पूरा किया जाएगा, लेकिन कुछ इंजीनियरों का मानना है कि इसे पूरा होने में लगभग आधी सदी यानी कि 50 साल लग सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। एंड्रॉइड फोन के लिए रोल आउट किया गया गूगल वॉलेट। आने वाले दिनों में ये ले लेगा गूगल पे की जगह। जी हाँ, आए दिन गूगल अपने ऐप को लेकर नए अपडेट लेकर आता रहता है। इसी कड़ी में अब कंपनी ने गूगल पे सर्विस को गूगल वॉलेट से रिप्लेस करने का फैसला किया है। हालांकि अमेरिका और सिंगापुर में ये दोनों ऐप एक साथ काम करेंगे, लेकिन अमेरिका और सिंगापुर के अलावा बाकी जगहों पर आने वाले दिनों में गूगल पे का काम गूगल वॉलेट ऐप करेगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक गूगल वॉलेट ऐप को प्ले स्टोर पर लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि अभी गूगल कंपनी ने इसे केवल 39 देशों में एंड्रॉइड यूजर के लिए रोल आउट किया है। आने वाले समय में सभी यूजर के लिए ये रोल आउट कर दिया जाएगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। मुश्किल में फंसे फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह, महिलाओं की भावनाओं को आहत करने का लगा है आरोप। जी हाँ, फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह पेपर मैगजीन के लिए अपने लेटेस्ट न्यूड फोटोशूट को लेकर चर्चा में हैं। उनके इस फोटोशूट को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में रणवीर सिंह ने एक ऐसा फोटोशूट कराया जिसमें वो पूरी तरह से न्यूड थे, यानी कि उन्होंने एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था और ज्यादा खुली जबान में कहें तो वो पूरी तरह से नंगे थे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इसी कड़ी में सूचना मिल रही है कि मुंबई पुलिस को अभिनेता के खिलाफ महिलाओं की भावनाओं को आहत करने के लिए शिकायत मिली है। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से आने वाले दिनों में रणवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि जिस तरह का फोटोशूट रणवीर सिंह ने करवाया है, तो क्या इस तरह के फोटोशूट बॉलीवुड एक्टर को करवाने चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, आप अपना जवाब जरूर दें। आइए चलें अगली खबर की तरफ। ताइवान ने शुरू की जंग की तैयारी, देश में बज रहे हैं सायरन। चाइना के हमले से बचने के लिए आम जनता को दी जा रही है बड़ी ट्रेनिंग। जी हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बाद से इस बात की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है कि चीन ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है। कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि चीन के लड़ाकू विमान ताइवान की सरहद में दाखिल हुए हैं। ऐसी भी रिपोर्ट आई है जिनमें चीन ने कहा है कि वो सैन्य बल के जरिए भी ताइवान को मुख्य चीनी भूमिका में मिला लेगा। यानी कि चीन का ये कहना है कि ताइवान भी उसी का हिस्सा है और जल्दी वो सैन्य बल के जरिए यानी कि ताइवान पे हमला करके ताइवान को अपने आप में मिला लेगा। यही वजह है कि ताइवान ने अपनी रक्षा करने के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया है। इसके लिए बकायदा आम जनता को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जाहिर बात है, इस तरह की सूचनाओं से ये आशंका काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि चाइना कभी भी ताइवान पे हमला कर सकता है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि ताइवान टेक दुनिया के मामले में कई ऐसी चीजें हैं जो भारी मात्रा में बनाता है और ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं। तो अगर आने वाले दिनों में अगर ताइवान पे भी हमला कर दिया जाता है तो एक बार फिर से पूरी दुनिया को एक और बड़ी परेशानी का सामना करना होगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ हिजाब पहनने पे सना खान ने किया खुलासा। बोली, मुझे रोज रात को सपने में अपनी जलती हुई कब्र दिखती थी। जी हाँ, सना खान ने अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो एक इंटरव्यू का है। इंटरव्यू के दौरान सना ने बताया कि उन्होंने किस वजह से फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करने का फैसला लिया। सना ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि रमजान के वक्त सपने में वो अपनी कब्र देखती थी, वो भी जलती हुई कब्र, और कब्र के साथ वो भी जलती रहती थी। तो इसीलिए उन्होंने अल्लाह का साइन समझकर अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव किया और फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पूर्वी यूपी में आसमानी बिजली गिरने से 11 लोगों की हो गई है मौत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसी दौरान गर्मी से भी राहत मिल रही है, लेकिन कुदरती आपदा से जनहानि भी हो रही है। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि बीते कई दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि अभी शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता है जिस दिन आसमानी बिजली गिरने से किसी व्यक्ति की देश में कहीं पे जान ना जाए। इसी कड़ी में अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक पूर्वांचल में बीते सोमवार को वज्रपात यानी कि आसमानी बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस दौरान 1 दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आसमानी बिजली गिरने से हुई जनहानि पे गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है।
दोस्तों आइए अब आपको लगे हाँ तो अगली खबर में बताते हैं मौसम का ताज़ा अपडेट। यानी कि आज 26 जुलाई 2022 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 26 जुलाई को दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान में, गुजरात में, कोंकण में, गोवा में, साथ ही मध्य प्रदेश में और विदर्भ के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, साथ ही में पूर्व उत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ इन राज्यों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, गिलगित बल्टिस्तान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, तटीय कर्नाटका में, केरल में, साथ ही तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, पंजाब में, दिल्ली में, साथ ही हरियाणा में भी आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में, लक्षद्वीप में, गंगीय पश्चिम बंगाल में, मध्य महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, कच्छ में, साथ ही में उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। 16 नवंबर को आएगी रावलपिंडी एक्सप्रेस मूवी। शोएब अख्तर ने शेयर किया है मोशन पोस्टर और लिखा है कि अपनी कहानी, अपनी जिंदगी, अपनी बायोपिक की घोषणा करता हूं। जी हां, दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज रहे शोएब अख्तर अगले साल बड़े पर्दे पे दिखने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक उन पर एक फिल्म बनने जा रही है जो 16 नवंबर 2023 को रिलीज होगी। इस फिल्म का नाम रावलपिंडी एक्सप्रेस होगा। जानकारी के मुताबिक इसकी अनाउंसमेंट खुद शोएब अख्तर ने की है और सोशल मीडिया पे इसका एक पोस्टर भी शेयर किया है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। दीपेश भान की प्रेयर मीट पर फूट फूट के रोई भाभी जी घर पर है शो की अंगूरी भाभी। जी हां, भाभी जी घर पर है शो में मलखान का किरदार निभाने वाले दीपेश भान की अचानक मौत से हर कोई सदमे में है। उनके परिवार, दोस्तों और साथ में काम करने वाले एक्टर्स के लिए इस पर यकीन कर पाना काफी मुश्किल है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, 41 साल के मलखान यानी कि दीपेश क्रिकेट खेलते हुए गिर पड़े थे। इसी दौरान ब्रेन हेमरेज से उनकी जान चली गई। अभी हाल ही में बीते सोमवार को शाम 5 बजे दीपेश भान की प्रेयर मीट रखी गई थी। इस दौरान भाभी जी घर पर है शो के कलाकार पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। शो में अंगूरी भाभी बनी शुभांगी अत्रे ने एक दिन पहले ही उनके साथ शूटिंग की थी। प्रेयर मीट में शुभांगी खुद को संभाल नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। आइए चले अगली खबर की तरफ। मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी 10 दिन के लिए भेजे गए ईडी की हिरासत में। बंगाल स्कूल भर्ती घोटाले का है मामला। जी हाँ, कोलकाता की एक अदालत ने बीते सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी मानी जा रही अर्पिता मुखर्जी को 10 दिनों की हिरासत में दे दिया है। दोनों को स्कूल भर्ती घोटाले की ईडी की जांच के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, ये वही मामला है जिसमें अभी हाल ही में अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए कैश मिले थे और एक नोटों के ढेर का फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। जानकारी के मुताबिक मंत्री पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के पार्टी से जुड़े नेता हैं। हालांकि इस बारे में ममता बनर्जी ने ये कह दिया है कि अगर उन्होंने गलती की है तो उन्हें सजा जरूर दी जाए। देखें इससे जुड़ी एक और जानकारी अगली खबर में। पार्थ चटर्जी से ममता बनर्जी ने किया किनारा, कहा गलती की है तो साथ नहीं देंगे, उम्र कैद भी हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को लेकर पहली बार बंगाल की सीएम और टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने बयान दिया है। ममता ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को कहा है कि अगर किसी ने गलती की है तो उसे कितनी भी बड़ी सजा मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन एक निश्चित समय सीमा के अंदर सच्चाई के आधार पर फैसला दिया जाना चाहिए। आइए चलें अगली खबर की तरफ। गुजरात में जहरीली शराब पीने से हुई 7 लोगों की मौत, 10 की हालत है गंभीर। जी हाँ, गुजरात के बोतर जिले के रोजित गांव में नकली शराब पीने से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 10 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले की जांच के दौरान 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन पर नकली शराब बनाने और बेचने का आरोप है। गुजरात के डीजीपी आशीष भाटिया ने कहा है कि हिरासत में रखे गए तीनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। देश को 29 जुलाई को मिलेगा पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, पीएम मोदी करेंगे इसे लॉन्च। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 29 जुलाई को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में जारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी कि IIBX का शुभारंभ करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बुलियन एक्सचेंज को भारत में सोने के आयात का बड़ा एंट्री गेट माना जा रहा है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अब देश में जो भी सोना आएगा वो इसी एक्सचेंज के जरिए आएगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 16,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई है 41 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 16,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,50,877 हो गई है। यानी कि अब देश भर में कोरोना वायरस के इतने मरीज बच
बचे हुए हैं। साथ ही जैसा कि अभी हमने आपको बताया, एक बार फिर से 41 लोगों की जान गई है कोरोना के कारण केवल एक दिन में। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 18,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। भगवा कपड़ों में 2 मुस्लिम भाइयों ने तोड़ी 3 मजार, चादरों को जलाया। इस मामले पे एडीजी बोले कि कांवड़ यात्रा में माहौल खराब करने की जा रही है कोशिश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बीते रविवार की शाम शहर की 3 मजारों में तोड़फोड़ कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक कुछ चादरों को भी जलाया गया। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मजारों में तोड़फोड़ करने वाले 2 सगे भाई निकले हैं जो कि मुस्लिम हैं। ये दोनों ही भगवा कपड़े पहनकर तोड़फोड़ करने के लिए पहुंचे हुए थे। हालांकि अब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वहां के एडीजी की तरफ से ये बताया गया है कि कांवड़ यात्रा में माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। आइए चले अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने दिया धोनी को झटका, 150 करोड़ रुपए लेन देन के मामले में भेजा है नोटिस। जी हां, भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जानकारी के मुताबिक ये नोटिस उन्हें आम्रपाली ग्रुप संग 150 करोड़ रुपए के लेन देन के मामले में जारी किया गया है। दरअसल आम्रपाली ग्रुप के फ्लैट्स की डिलीवरी को लेकर एक विवाद चल रहा है। इसी को लेकर सोमवार को सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। इसी दौरान धोनी से जुड़ा मामला भी सामने आया। बात यह है कि जो आम्रपाली ग्रुप है जो कि फ्लैट्स वगैरह बनाती है, उसका कुछ सालों पहले धोनी ने प्रचार किया था और धोनी को इसी ग्रुप से 150 करोड़ रुपए लेने हैं। हालांकि आम्रपाली ग्रुप के पास अभी पैसे की बहुत ज्यादा कमी है। इतनी ज्यादा कमी है कि जिन लोगों ने फ्लैट लिया है वो उसको भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि फ्लैट बनाने का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। तो यही जब मामला पूरा डिस्कस हुआ तो सबसे पहले इस बात को प्राइमरी पे रखने के लिए कहा गया कि सबसे पहले आम्रपाली ग्रुप को फ्लैट की डिलीवरी देनी होगी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के जो 150 करोड़ रुपए बकाया है आम्रपाली ग्रुप पर, वो बाद में मिलेंगे। इसी से जुड़ा एक नोटिस आया है। आइए चले अगली खबर की तरफ। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं की रीचेकिंग प्रोसेस होगी आज से शुरू। 28 जुलाई तक होगा मार्क्स वेरिफिकेशन। जी हाँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 10वीं 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। अब सीबीएसई बोर्ड ने उन छात्राओं के लिए रीचेकिंग से संबंधित सूचना भी रिलीज कर दी है जो अपनी कॉपियों की चेकिंग से खुश नहीं है, यानी कि जिन छात्रों को लगता है उनके नंबर कम दिए गए हैं तो वो दोबारा इसके लिए रीचेकिंग करवा सकते हैं। इसकी डेट वगैरह जारी कर दी गई है। बताया गया है कि मार्क्स का वेरिफिकेशन 26 जुलाई से शुरू होकर, यानी कि आज से शुरू होकर आने वाले 28 जुलाई रात 12 बजे तक किया जाएगा। जो भी छात्र चेकिंग करवाएंगे तो इसके लिए हर सब्जेक्ट के हिसाब से 500 रुपए की फीस देनी होगी। बाकी इससे जुड़ी आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, आज 26 जुलाई 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।